आज मैं यहाँ खारपुर में हूँ और एक स्कूटर का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है होंडा डियो। तो आप यहाँ से फ्रंट देख सकते हैं, इसका फ्रंट अपीयरेंस कैसा आता है। डुअल कलर में आने वाला है, ग्लॉसी रेड कलर में आएगा और मैट ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में ये आने वाला है। ऊपर अपर काउल देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक देता है और ऊपर ही आपको होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है इस तरीके से, और ऊपर का लाइट इस तरीके से मिलने वाला है। और नीचे आ जाते हैं तो नीचे का डिज़ाइन देख सकते हैं, इतना आपको ग्लॉसी रेड कलर में मिलने वाला है। बाकी पार्ट जो है आपको इस तरीके से मैट ग्रे कलर में मिलने वाला है। और नीचे आ जाते हैं तो ये भी आपको कॉम्बिनेशन जो वेंटिलेटेड टाइप के डिज़ाइन मिलते हैं, ये भी आपको रेड कलर में मिलेंगे, बट ये मैट कलर में मिलने वाले हैं। और इसके लाइट्स की डिज़ाइन भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। दोनों साइड से इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा आपको एलिवेटेड मिलने वाला है, साइड इंडिकेटर मिल जाता है और बीच में आपको हेडलैम्प मिल जाता है जिसमें कि हाइड्रोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल डिज़ाइन ये आपको बहुत ही अट्रैक्टिव मिलने वाला है। एक बार मैं सारे लाइट्स को ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ कि ऑन होने के बाद कैसा मिलता है। ऊपर आपको डायरेक्ट लाइट ये मिल जाता है। ऑन होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर से मिलने वाला है। और नीचे आ जाते हैं तो नीचे की लाइट भी आपको अच्छी लाइट मिलती है। फॉग वगैरह में अंधेरे में भी जाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी होने वाली है। और साइड इंडिकेटर का डिज़ाइन इस तरीके से मिलने वाला है जिसमें कि ऑरेंज बल्ब का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर से इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। और नीचे मडगार्ड का डिज़ाइन इस तरीके से आने वाला है, स्पोर्टी टाइप में आएगा, आपको मैट ग्रे कलर में मिलने वाला है। और मडगार्ड के साथ ही आपको दोनों साइड से इस तरीके से रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और फ्रंट टायर जो हमें ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है जिसका डायमीटर 12 इंच में आएगा, 90x90। और इसका जो व्हील आता है मेटल सीट में इस तरीके से ब्लैक कलर में आएगा। और रियर टायर जो आएगा 90x100 में 10 इंच साइज़ में आने वाला है और ये भी ट्यूबलेस टायर मिलेगा मेटल सीट के साथ। और इसका ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों में ही हमें ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं 130 mm में। और इसका सस्पेंशन देखते हैं, इसका सस्पेंशन जो है यहाँ पर लगा मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आएगा। रियर सस्पेंशन जो हमें इसमें मिलेगा 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलने वाला है। कंफर्ट के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें ग्राफिक वर्क्स और कहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि फ्रंट तो हमने देख लिया, साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ मिलने वाला है मोटो स्कूटर, इस डिज़ाइन में मिलने वाला है। ये मल्टी कलर में आपको स्टिकर मिलता है। और नीचे का पैनल इस तरीके से आपको मैट रेड कलर में ही मिलने वाला है, थोड़ा चेकर डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमें मल्टी फंक्शन की पॉइंट मिल जाता है, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कि कुछ सामान वगैरह पेपर वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। और लेग स्पेस इसमें इतना मिल जाता है, देख सकते हैं। एक बार बैठ के भी मैं दिखा देता हूँ कि सफिशिएंट है कि आराम से बैठ सकते हैं और राइड करने में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और यहाँ बैग में आपको यहाँ से वेंटिलेटेड डिज़ाइन मिलने वाला है इस तरीके से। और ऊपर आ जाते हैं तो एक हुक मिल जाता है, क्योंकि स्कूटर है तो हमें सामान वगैरह भी कैरी करना होता है, मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इस साइड भी हुक मिल जाता है और फ्रंट में भी हुक मिल जाता है। बैग वगैरह वेजिटेबल बैग वगैरह कैरी कर सकते हैं यहाँ से। और सेंट्रल बॉडी का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आने वाला है, यहाँ से आपको वेंटिलेटेड डिज़ाइन भी मिलने वाले हैं और ये आपको मैट ग्रे कलर में इस तरीके से पूरा मिलने वाला है। और ये प्लेन राइडर के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, ये भी बहुत यूनिक सा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर आपको रबर का ग्रिप मिलेगा, यूज़ में नहीं है तो इस तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं। और पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर स्टिकर वर्क मिल जाएगा जहाँ पर आपको डियो लिखा हुआ मिलने वाला है। और इसका साइलेंसर भी आपको बहुत ही क्यूट सा मिलने वाला है, छोटा सा इस तरीके से। और ऊपर से आपको कवरिंग मिल जाता है हीट को सर्कुलेट करने के लिए। और ऊपर आपको ग्रैब बार भी इसका यूनिक सा मिल जाएगा, स्प्लिट में मिलने वाला है, ग्लॉसी रेड कलर में ऐसा मिलेगा। और टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पीछे के सेक्शन का इस तरीके से आने वाला है। ये ट्रांसपेरेंट में आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं दोनों साइड से। और ये टेल लैम्प और ब्रेक लाइट के लिए यहाँ से मिलता है। और पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको होंडा का ब्रांडिंग भी मिल जाता है और यहाँ रिफ्लेक्टर मिलता है और ये नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया गया है। और पीछे का इस तरीके से आपको जिग जैग में आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। और लेफ्ट साइड भी आपको वैसे डिज़ाइन मिलने वाला है। यहाँ पर स्टिकर वर्क में आपको एडिशनल यहाँ पर HT BS6 इंजन लगा हुआ है तो उसका आपका ब्रांडिंग किया गया है यहाँ पर। और ये ओवरऑल ये आप देखेंगे तो वैसे मिलेगा जैसा कि राइट साइड डिज़ाइन था। लेफ्ट साइड फ्रंट में यहाँ पर इतना स्पेस मिल जाता है कि आप बॉटल वगैरह या मोबाइल या जो भी दूसरे पेपर वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख करके आप कैरी कर सकते हैं। और इसके की पॉइंट को देख लेते हैं, मल्टी फंक्शन। यहीं से आप सीट को भी ओपन कर सकते हैं और फ्यूल लीड को भी ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, ऑन करते हैं तो यहाँ से ऑन होता है। सीट और फ्यूल पर रखते हैं तो यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। अगर आप सीट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे प्रेस करके ओपन कर सकते हैं और फ्यूल को ओपन करने के लिए आप ऊपर से ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं फ्यूल को ओपन करता हूँ तो इस तरीके से ओपन हो जाता है। ये बहुत अच्छा हो जाता है, पेट्रोल पंप वगैरह पे आप बैठे भी हैं तो भी आप फ्यूल रिफ़िल करा सकते हैं। और इसको डबल लेयरिंग मिल जाता है कि अंदर से भी आपको यहाँ से मिलता है ओपन करके इस तरीके से, और डस्ट वगैरह भी नहीं जाएगा और सेफ भी रहेगा। तो यहाँ से भी आपको सेफ्टी मिल जाता है। सीट को ओपन करने के लिए नीचे से प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ से ओपन हो जाता है
तो सीट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि एक फुल फेस पे हेलमेट आराम से रख सकते हैं। बाकी दूसरे सामान वगैरह भी रखना चाहें इसमें आराम से रख सकते हैं, और इसको इस तरीके से फिर आप बंद कर सकते हैं। और सीट की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है। सिंगल सीट मिलेगा बट 2 लेवल में मिलने वाला है। इस तरीके से फ्रंट में आपको थोड़ा वाइडर मिल जाएगा कि कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लॉन्ग राइड में भी आपका जर्नी कंफर्टेबल होता है। और ये साथ में डॉट डॉट में भी मिलता है। क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है कि एयर सर्कुलेशन भी होता है और ग्रिप भी अच्छा होता है कि लंबा जर्नी करने पर भी कंफर्ट फील होगा। इसका सेफ्टी, कंफर्ट और बाकी फीचर्स देखने के बाद हम देखते हैं इसमें इंजन हमें कैसा मिलता है और कहाँ पर प्लेस है। तो इसका इंजन जो है आपको पीछे यहाँ पर प्लेस मिल जाएगा। और इसका इंजन जो आता है फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन, जिसका डिस्प्लेसमेंट 109.51 cc आएगा। मैक्सिमम टॉर्क जो जनरेट होता है 9 न्यूटन मीटर एट द रेट 4750 RPM आएगा। इसका मीटर कंसोल देखते हैं तो इसका डिस्प्ले देख सकते हैं इस तरीके से मिलेगा आपको ट्रायंगुलर शेप में। एक बार ऑन करके भी देखते हैं इसको। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ साइड इंडिकेटर के लिए दोनों साइड से इंडिकेशन मिल जाता है। MI के लिए मिल जाता है। लाइट के लिए यहाँ से मिल जाने वाला है। लाइट ऑन करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, जो भी बेसिक ज़रूरत होती है सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाले हैं। और स्विचेस देखते हैं तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हाई लो बीम के लिए मिलता है और ये नीचे ही 2 बार नीचे ही प्रेस करते हैं तो ये पासिंग के लिए भी मिल जाता है। और ये साइड इंडिकेटर के लिए मिलने वाला है। ये हॉर्न के लिए आता है। और राइट साइड में एक स्विच मिल जाता है, ये क्विल स्विच का भी काम करेगा और साथ में आपको सेल्फ के लिए मिलता है। यानी कि इसमें हमें सेल्फ और किक दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इसका हम डायमेंशन देख लेते हैं तो इसमें जो हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm का मिलता है, जो कि ठीक ठाक हो जाता है। गड्ढे गुड्ढे में भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है। और इसका जो व्हील बेस आता है 1260 mm में आने वाला है। तो ये रहा सारा फीचर्स डिटेल इस स्कूटर के बारे में। हमारे साथ हैं रवि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे वीडियो में। तो कुछ और फीचर्स डिटेल लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे इसमें कलर ऑप्शन हमें क्या क्या मिलने वाले हैं? इसमें सर 4 कलर मिलते हैं, एक रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रे। ओके, ग्रेट। और इसका माइलेज कितना आने वाला है? इसका माइलेज आपका आएगा सर 55 अराउंड 55। और टॉप स्पीड कितना मिलता है? टॉप स्पीड इसकी लगभग 85 का लमसम। अच्छा जी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना मिल जाएगा इसमें? फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें सर 5.3 लीटर की मिलेगी। ओके, ग्रेट जी। और इसमें मॉडल जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि शायद 2 मॉडल आते हैं, तो अलग अलग मॉडल का है तो प्राइस क्या आने वाला है? जी सर, इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक डीलक्स। स्टैंडर्ड का जो प्राइस होगा वो आएगा आपका 77,500 एंड डीलक्स का प्राइस होगा आपका 81,200। ओके, ग्रेट। तो फाइनली आप यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर दीजिए, जो जिससे कि जो भी फर्दर क्वेरी हो डायरेक्टली कॉल कर लें और या विजिट करके यहाँ से। जी सर, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है 9266802221। और अगर आप हमारे चैनल के थ्रू यहाँ आते हैं, बाइक या स्कूटर परचेज करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आप बताएंगे कितना मिल सकता है? सर, अगर आपके थ्रू कोई आता है तो उनको मैं 2,000 रुपये तक की एसेसरीज ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर दूँगा। यानी 2,000 के एक्सेसरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। जी ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।